उसके अंदर धड़कता हुआ दिल श्री कृष्ण का है। भगवान का शरीर तो तिरोधाय हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हृदय पड़ा हुआ था। हृदय को लेकर के जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया और आज भी वो हृदय जगन्नाथ जी के मंदिर में धड़क रहा है। जब भगवान की जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है, 12 वर्ष में अथवा 19 वर्ष में जब 2 आषाढ़ आते हैं, अधिक मास के 2 आषाढ़, जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है तो ऐसा उसमें किया जाता है कि जितने लोग हैं सब हाथ में लाल वस्त्र, आंखों पर लाल पट्टी बांधते हैं। उस दिन जगन्नाथ जी के पूरी के अंदर लाइट बंद हो जाती है, दिए बुझ जाते हैं, अंधकार होता है और उस अंधकार से पुजारी लोग उस हृदय को निकालकर दूसरी मूर्ति के हृदय में स्थापित करते हैं। तो जगन्नाथ में हम आए, इसका मतलब अब हम भगवान के हृदय से लग गए। और हृदय से देखो हमको लगना है, क्योंकि जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, तो हमको जाकर के हृदय से लगना है। हाथ हो तो आदमी सामने से लगे। मैं तो सोचा था कि कथा के प्रारंभ में आपको बताऊंगा कैसे कैसे जगन्नाथ जी की स्थापना हुई, मंदिर बना, लेकिन कथा भी पूरा, और हमारे पास अभी 7 दिन है, आज से शुरुआत है, तो धीरे धीरे एक एक चर्चा जगन्नाथ जी की भी हम करेंगे। और भागवत आपने सुनी है, कई बार आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, लेकिन अफसोस ये है भाग्यश्री, लेकिन अफसोस ये है कि कथा सुनने के बाद भी मन निर्मल नहीं हुआ। कथा तो हमने खूब सुनी है प्यारे भाई बहन, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा। कथा तो हमने खूब सुनी है, कई बार सुनी है, लेकिन अपने माता पिता गुरुजनों की हमको इज्जत करना नहीं आया, उनको सम्मान देना नहीं आया। तो कथा तो हमने कई बार सुनी, लेकिन यहां सुनिए, कथा सुनने से काम नहीं होता, कथा सुनने के बाद कथा समझ में आए, ये दूसरा स्टेप है। और कथा समझने के बाद वो जीवन में उतरे, आचरण में आए, ये कथा की श्रेष्ठता है। अपरोक्षानुभूति हो, वो तीसरा स्टेप है कथा सुनने का। तो कथा तो पहला सुनना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कथा को समझना है। समझने के लिए यहां पर व्यास जी ने शर्तें रखी, 4 शर्तें। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। भैया श्लोक में और गाने में इनको बढ़ा दिया करें। 4 शर्त। पहली शर्त का नाम है विश्वासो गुरुवाक्येषु। गुरुवाक्येषु विश्वासः। जिनकी कथा, जिनके मुख से आप कथा सुन रहे हैं, उसके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कथा में बैठ गए और हाँ बोलते तो रहते हैं महाराज लोग, नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ बैठना, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त का नाम स्वस्मिन् दीनत्व भावना। हमारे अंदर दीनता का भाव होना चाहिए। कथा में जब भी हम बैठे, दीन बन करके बैठे, क्योंकि कथा मैया दीनता के सिंहासन पर बैठती है। यदि आपके अंदर दैन्य नहीं होगा, दीनता नहीं होगी, तो कथा आप में नहीं बैठेगी। आप भले कथा में बैठो। दीनता का अर्थ है कि अपने आप को अज्ञानी मानना कि नहीं, हम जो सुन रहे हैं हमको कुछ नहीं आता, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। पद, प्रतिष्ठा, पोस्ट, मैं किस पोस्ट पे हूं, मैं कितना धनवान हूं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, ये सब चीज़ों को कथा के पंडाल के बाहर छोड़ करके और कथा में जो आकर के बैठे, दीन बनकर, फिर उसमें कथा बैठती है। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त का नाम है मनोदोष जयश्चैव। मन के दोष पर विजय।
मन के दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, इन पर विजय प्राप्त। पूरे समय के लिए न हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक कथा में हो, 7 दिन ना हो पाए तो 3 घंटा जब तक कथा चले, उस समय मन के दोष पर विजय। और चौथी बात, कथायाम निश्चला मति, जो कथा हम सुने उसमें हमारी निश्चल मति हो, निश्चल बुद्धि लेकर के। अब कई लोग तो कथा में आते हैं लेकिन बुद्धि उनकी निश्चल कथा में नहीं होती। वो बैठे बैठे ये सोचते हैं कि 1-1.5 लाख का तो इसमें हो गया होगा खर्चा, 1-आध लाख रुपए का खाना वाना खा लेंगे, 1-1.5 लाख का भोजन हो जाएगा, कथा का टीम टाम 2 लाख का होगा, महाराज को 2-4 तो बचे होंगे। ये कथा में निश्चल मति नहीं है। निश्चल होकर के जो कथा सुने, इससे हमको क्या लेना देना है? हम तो कथा सुनने के लिए। और देखो, कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए। मुझे कई बार अफसोस होता, मैं देखता हूं कि लोगों को कथा सुनने से ज्यादा, तीर्थाटन करने से ज्यादा घूमने में उनको रस होता है। अरे जगन्नाथ जैसे स्थान पर बैठ करके हम 3 घंटे कथा सुनेंगे भगवान की, ना हमको घर की कोई चिंता है, खाने की, पीने की, काम करने की, सब यहां पर उपलब्ध है, केवल कथा सुनना है और भगवान के दर्शन करना है। लेकिन मानसिकता में घूमना है कि हाँ कथा वथा तो होगी लेकिन अपन अपना तो एंजॉय घूमेंगे, उसके लिए भी मनाही नहीं है। लेकिन कथायाम निश्चला मति ही, ये अनिवार्य शर्त है। 21 घंटे घूमिए लेकिन 3 घंटे कथा चले, निश्चल मति लेकर के यहां बैठिए। तो ये 4 बातों से कथा समझ में आएगी। कथा जान तो लोगे, सुन तो लोगे, लेकिन सुनने के बाद जान नहीं पाओगे, और जब तक जानोगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो कथा के बताए मार्ग पर चलोगे नहीं, और चलोगे नहीं तो कथा सुनना वेस्ट हो जाएगा। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जानना है पहले। तो कथा में निश्चल मति हो जाए तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। प्यारे भाई बहन, यहाँ आकर के हमने स्नान किया, साफ किया, शरीर को शुद्ध किया, लेकिन मन का क्या? मन कहाँ शुद्ध होगा? तो मन शुद्ध होता है कथा में, और भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल निर्मल मन जन सो रागों का आनंद लो, थोड़ा संगीत अच्छा सुनोगे, मन को शांति मिलेगी। ये राग बागेश्वरी है, इसके सुर का आनंद लीजिए।
क्या शर्त है? निर्मल मन। निर्मल तन नहीं, निर्मल मन। यहां जो कथा चल रही है ना, यदि आपके घर वालों को कथा देखना हो तो आप उनसे बोल सकते हैं, यूट्यूब में हमारा नाम सर्च करेंगे, बैठे बैठे सबका दर्शन करेंगे। सब बैठे बैठे अपने फ़ोन पर इस कथा को देख सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव चल रही है, फेसबुक पर लाइव चल रही है। तो पहली शर्त है भगवान, एक ही शर्त है, पहली क्या? निर्मल मन। मन निर्मल हो जाए, और मन को निर्मल करने का ही एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत है। तो आइए अपने अपने मन को हम निर्मल करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत गंगा है। हमारे यहां गंगा की उपमा दी गई है कथा को। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की मंगलमयी कथा गंगा की तरह पवित्र है। जैसे पापी से पापी व्यक्ति गंगा में स्नान करे, उसका पान करे, पुनीत हो जाता है, उसी प्रकार कितना भी पाप क्यों न किया हो, एक बार भागवत रूपी गंगा में स्नान कर ले, पुनीत हो जाएगा। ये मानवाहा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सर्वदा पाप किया, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा दुराचार के मार्ग पर चला हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध से दग्ध हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे अपवित्र आदमी को भी श्रीमद् भागवत की कथा पुनीत कर देती है, पवित्र कर। जब कथा चले तो बीच में इधर मत आया करो, उधर से बात करो। कोई भी व्यक्ति कथा के बीच में नहीं बोलेगा, जो कहना वहां से आएंगे। कैसा भी पाप क्यों न किया हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, श्रीमद् भागवत उसको पवित्र कर देगी, पुनीत कर देगी। पूष का महीना चल रहा है, सब लोग बोलते हैं पूष के महीने में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पूष का महीना भगवान सूर्य नारायण की उपासना का महीना होता है। पूष में जितनी सूर्य की उपासना होती है, जितनी श्रेष्ठ उपासना होती है, उतनी अन्य महीनों में सूर्य की नहीं होती। तो देखो श्रीमद् भागवत भी सूर्य है। व्यास जी कहते हैं पुराण आर्को अधुना उदिता, मैं आज ये पुराण रूपी सूर्य, श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य, इसका उदय कर रहा हूं। आज उदित हुआ ये सूर्य अर्क। तो श्रीमद् भागवत को पुराण अर्क की उपमा दी गई, तो ये भी सूर्य है। वो सूर्य तो बाहर के अंधकार का नाश करता है, लेकिन ये पुराण रूपी सूर्य हमारे अंदर के अंधकार का नाश करता है। इसलिए नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने जब प्रश्न किया, तो यही हाथ जोड़ करके शौनक जी ने पूछा सूत जी से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम्, मम कर्ण रसायनम्। कथा तो आप सब जानते ही है ना। भागवत की कथा की शुरुआत कहां से होती है? नैमिषारण्य से। श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। आज हम श्रीमद् भागवत की महिमा को सुनने के लिए बैठे हैं, इसके महात्म को, कि क्या इसकी महिमा है, क्यों सुने कथा। तो पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई, और यहीं से उपाख्यान शुरू किया गया कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा विराजमान है। शौनक जी ने हाथ जोड़कर के सूत जी से प्रश्न पूछा। ये जो सूत जी हैं, इनकी आयु 20-21 वर्ष की होगी। सूत इनका नाम नहीं है, सूत इनकी जाति है। जिनकी माँ ब्राह्मण है और पिता क्षत्रिय हैं, उससे जो संतान उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं सूर्य, सूत। इनका नाम है उग्रश्रवा।
उग्रश्रवा क्यों? क्योंकि देखिए संस्कृत की मजा, जो ऊंचा बोलते हैं। अब 88,000 ऋषि बैठे हैं और उनको कथा सुनाना है तो आवाज में दम होना चाहिए। उस समय तो माइक है नहीं। उग्रश्रवा इनका नाम है। इनके पिताजी का नाम है रोमहर्षण। इनके पिताजी से इन्होंने पुराण का अध्ययन किया। रोमहर्षण इसलिए कि जो उनकी कथा सुनता था उनके रोम रोम हर्षित हो जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा रोमहर्षण। व्यास के शिष्य हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इसलिए उनका नाम है रोमहर्षणी। तो उस रोमहर्षणी सूत से शौनक जी ने, जिनकी आयु बहुत बड़ी है, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे सूत जी, हम जानते हैं कि आप अपने गुरु महाराज व्यास जी की कृपा से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। और सूत जी, आप हमको कथा सुनाते रहते हैं। 1000 वर्ष का हम यज्ञ कर रहे हैं, कितनी कथाएं आपने सुना दी, लेकिन आज हमको आपसे कथा नहीं सुनना। तो कहा कथा सारम, कथाओं का सार सुनाइए। ये सब कथाएं क्या कहना चाहती हैं? इसलिए हे सूत जी, ये बताइए, भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक कैसे बढ़े हमारा? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया और मोह से ऊपर उठने के लिए वैष्णवजन क्या करते हैं, भगवान के भक्त क्या करते हैं? तो कृपा करके आप ये बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमें श्री कृष्ण की निश्चल भक्ति प्राप्त हो। ये प्रश्न पूछे श्री शौनक जी ने। ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि मेरी फैक्ट्री दुकान धंधा कैसे चले, कैसे मेरे घर में करोड़ों की संपत्ति आ जाए, मैं रातों रात अमीर आदमी बन जाऊं। कोई टोटका, कोई उपाय बताइए महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे हमारी बहू को बच्चा हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। शौनक जी पुराण वेदता हैं, ऋग्वेदी हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए हाथ जोड़ करके ज्ञान सम्मत प्रश्न पूछे। आदमी के प्रश्न पूछने के ढंग पर, उसके प्रश्न पर पता चल जाता है ये कितने पानी में। प्रसन्न हुए श्री सूत जी और कहा कि शौनक जी, आपके मन में जो कथा के प्रति प्रेम है, प्रीति है, मैं इस आख्यान को कई बार कह चुका हूँ। सच्चिदानंद रूपाय, इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ और कई बार नैमिषारण्य की भी आपको कथा बता चुका हूँ कि क्यों नैमिषारण्य से कथा आरंभ हुई। इसलिए कोशिश करूँगा कि रिपीटेटेड वो चीज़ ना हो, और जिनको पूरी तरीके से सुनना, यूट्यूब पे आती रहती है पुरानी कथाएं, वो भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ ताज़ा खिलाया जा रहा है। गुरुजी बैठे हैं इसलिए उनकी शक्ति से जो ताजगी मिल रही है वो आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। नहीं तो कई बार मैंने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इसकी व्याख्या भी आपको सुनाई है अलग अलग ढंग से, जो गुरुजनों से सुनी है, और फिर पूरा आख्यान भी सुनाया है। इसलिए मैं सीधे आपको कथा में प्रवेश करा रहा हूँ। तो हम जगन्नाथ से कहाँ पहुँच गए हैं? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में चल रहा है आख्यान, क्योंकि ऐसी भूमि है, अति पुनीत है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य अति विख्यात तीर्थ है। थोड़ा सा करने का भी बड़ा महान पुण्य है वहाँ। और हमारे साथ कुछ लोग, 250 लोग गए थे नैमिषारण्य 2016 में। सिसोदिया जी शायद बैठे हैं, वो गए थे क्या नैमिषारण्य? तो 250 लोग लगभग गए थे। और वाकई में तपस्थली है, क्योंकि कोई साधन नहीं है वहाँ। एक सब्जी भी नहीं मिलती, सब दूर से लाना पड़ता है। केवल वृक्ष खड़े हैं, वो भी इतने शांत, ऐसा लग रहा है मानो ऋषि तपस्या कर रहे हैं। लोग तो परेशान हो गए कि महाराज कहाँ घूमने जाएं। हमने कहा यहाँ तपस्या करो, भजन करो, ऐसी भूमि, लेकिन अति पुनीत है। तो शौनक जी से कहा, शौनक जी तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हें वो साधन बताता हूँ, वो उपाय बताता हूँ जिसके करने से, जिसके सुनने से व्यक्ति सहज में मुक्ति को प्राप्त होता है और श्री कृष्ण की भक्ति उसे प्राप्त होती है। कौन सा साधन है? तो कहा साधनम तद्वद अधुना। आज मैं तुमको वो साधन बताता हूँ। कौन सा साधन है? तो कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। यमन
श्रीमद् भागवत वो साधन है। कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में कीरेण यानी शुकेन, शुकदेव जी के द्वारा जो प्रकट हुआ है, शुकदेव जी ने जो कथा सुनाई है कलयुग में, वो कथा मैं तुमको सुनाता हूं। ध्यान रखना, ये जो कथाएं आप सुन रहे हो ना, वो कोई दूसरे युग की नहीं है, कलयुग की है। कलयुग के लगभग 600 वर्ष बीत जाने के बाद परीक्षित जी ने शुकदेव जी से कथा सुनी, और उनके कुछ 150-200 वर्ष बीत जाने के बाद शौनक जी ने सूत जी से कथा सुनी। ये सब टाइमिंग लिखा हुआ है पुराणों में। तो ऐसी कलयुग की कथा है। कलयुग के अपवित्र प्राणियों को पुनीत करने के लिए श्री शुकदेव जी ने एक साधन प्रकट किया जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। देखो, रचा तो व्यास जी ने, लेकिन मुख से प्रकट किया है शुकदेव जी। रच करके यदि हम, रचा तो हुआ है, लेकिन पढ़ने का समय किसको है, उस पर चिंतन करने का समय किसको है, इसलिए बोलने वाले को उसका क्रेडिट दे दिया जाता है। इसलिए शुकदेव जी को क्रेडिट दिया कि महाराज आपके द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ है। और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनो, ये श्रीमद् भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। जब परीक्षित राजा को शुकदेव जी कथा सुना रहे थे तो आकाश में से देवता अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश ला करके शुकदेव जी को दिया और कहा, महाराज ये परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, मर जाएगा, आप अमृत ले लीजिए, उसको पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। शुकदेव जी ने कहा कि अमृत लेकर के आए हो? अरे इस अमृत को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया है आप लोगों ने, और हमको ऐसे ही दे रहे हो। शुकदेव जी जानते हैं कि देवता स्वार्थी हैं, बिना लिए बिना विनिमय किए कुछ देने वाले हैं नहीं। तो शुकदेव जी ने पूछा बदले में क्या चाहिए? तो इंद्र ने हंस करके कहा कि महाराज ऐसा करिए ना, बदले में जो भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हो ना, वो हमको दे दो। शुकदेव जी ने कहा, अरे मैं परीक्षित को सुना रहा था तो अकेला परीक्षित थोड़ी सुनता, आकर के पीछे बैठ जाते, सुन लेते। लेकिन नहीं, एवं विनिमये जातो न ददौ स कथामृतम। इस प्रकार जब सौदेबाजी की कथा को खरीदना चाहा तो शुकदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं, तुमको नहीं देंगे। अनाधिकारी जान करके शुकदेव जी ने उनको वहां से भगा दिया। देखो कितनी महान बात, इतना बड़ा अमृत जिसको प्राप्त करने के लिए देवताओं ने इतना बड़ा युद्ध किया, वो शुकदेव जी को दे रहे हैं, और शुकदेव जी ने उसको भागवत के सामने कांच का टुकड़ा बोल करके रिजेक्ट कर दिया कि तुम ले जाओ। परीक्षित से पूछा होगा शुकदेव जी ने कि बताओ राजा, तेरे लिए लेकर के आए अमृत, पीना है? पी लेगा तो अमर हो जाएगा। परीक्षित ने कहा नहीं गुरुजी, उस अमृत को पीऊंगा अमर हो जाऊंगा, लेकिन आपके अमृत को पीऊंगा अभयत्व को प्राप्त करूंगा, अभय हो जाऊंगा। अमर होने में अभय होने में फर्क है। तुम कितने साल जीते हो वो कोई महान बात नहीं है, तुम कैसा जीवन जीते हो वो महान बात है। अब विचार करो, आदमी अमर हो जाए लेकिन अभय न मिले तो। देवता अमर हैं लेकिन आज भी राक्षसों से डरते हैं, भागते हैं अपनी माँ अदिति के पास। मान लो चलो तुम अमर हो गए और कोई तुम्हारा हाथ तोड़ दे, रहे आओ अमर। और अमर आदमी की तो एक टेंशन और हो जाएगी कि वो सब कर सकता लेकिन मर नहीं सकता, कि चलो मर जाए तो बात का अंत तो हो। तो इसलिए परीक्षित ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे आप भागवत का अमृत पिलाइए। कोई ज्यादा आयु नहीं है परीक्षित की, लेकिन परीक्षित जान गया दीर्घ जीवन जीने से दिव्य जीवन जीना श्रेष्ठ है। कितनी आयु तक आप जीते हो ये कोई मैटर नहीं करता। श्रीमद् जगतगुरु भगवान आद्य शंकराचार्य भगवान 32 वर्ष की आयु में इस धराधाम को छोड़कर गए। 32 वर्ष की आयु में वो काम किया जो 32 करोड़ लोग मिलकर न कर पाए। पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा भगवत पाद शंकराचार्य ने। आज से 2500 वर्ष पूर्व पैदल यात्रा की भारत की, और ये जितने भी तीर्थ आप देखते हैं, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, ये सब भगवान शंकराचार्य के बनाए बसाए हुए हैं। उन्होंने घोषणा की कि 4 धाम होंगे,
द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वर और जगन्नाथ, चारों धामों में भगवान शंकराचार्य ने एक एक पीठ की स्थापना की। इस पुरी में हम जहां बैठे हैं, यहां पर बिल्कुल पास में 2 गली छोड़कर भगवान शंकराचार्य का पूरी पीठ है, जिसका नाम है गोवर्धन पीठ। हम जहां से आते हैं, गुरुजी जहां से आते हैं, और भी हमारे सब लोग जिस पीठ से दीक्षित हैं, शारदा पीठ, वो है द्वारिका धाम में। बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ विराजमान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अनंत श्री विभूषित, वो 2 पीठों के शंकराचार्य थे। 99 वर्ष की आयु में अभी अभी शरीर ब्रह्मलीन हुआ है। उन्होंने भी दीर्घ जीवन भी जिया और दिव्य जीवन भी जिया। तो ऐसी चारों पीठों की स्थापना भगवत पाद शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में की। देवताओं को भगा दिया। देवता गए रोते रोते किसके? ब्रह्मा जी के पास। जाकर के कहा कि ये क्या बात हुई, हम तो अमृत लेकर के गए थे, लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा कहकर भगा दिया कि क्व कथा क्व सुधा लोके क्व क्वाचा क्व मणिर महान, ये लेके जाओ तुम्हारा कांच का टुकड़ा, तो क्या हमारा ये अमृत तुच्छ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, रिजल्ट देखो क्या होता है 7 दिन बाद। 7 दिन सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, और 7 दिन के बाद जब परीक्षित को लेने के लिए विमान आया और परीक्षित मुक्त हो गए, तब ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ। विधाता अपि विस्मिता। तो ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ कि बाप रे, 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति मिल गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलदेत साधनांजया। अपने सत्यलोक में तराजू को बांधा। तराजू के एक पलड़े पर यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, हवन, जितने भी अनुष्ठान होते हैं सबका पुण्य, सारे पुराण एक पलड़े पर रखे, और दूसरे पलड़े पर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ उठा करके रखा। और जैसे ही भागवत दूसरे पलड़े पर आया तो भागवत वाला पलड़ा नीचे हो गया, बाकी सारे पुण्य ऊपर उठ गए। नीचे आने का मतलब है उनका वजन इतना हो गया भागवत का कि सब पुण्य उसके सामने छोटे हो गए। देखो, जो श्रेष्ठ होते हैं ना, वो नीचे आ जाते हैं। जैसे आप लोग सब नीचे बैठे हो, आप श्रेष्ठ जन हो, मैं ऊपर बैठा हूं, पलड़े पर हमारा वजन हल्का है तो हम ऊपर हो गए। तो ऐसा ऊपर नीचे बैठे हैं ऐसा मत मानना, आपका पुण्य ज्यादा है। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि भैया, आज से हम घोषणा करते हैं कि ये श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है और इसका फल सब पुराणों से श्रेष्ठ है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत की महिमा समझ में आई? हाँ या ना? हाँ, तो श्रेष्ठ महिमा है श्रीमद् भागवत की। समय धीरे धीरे जा रहा है, पर पुराण की चर्चा पूरी करूंगा मैं। आपको 1-2 कथाएं और सुनाऊंगा भागवत के महात्म्य की, जो इसी के अंतर्गत है। नारद भक्ति और ज्ञान का दिव्य उपाख्यान है, इसको सुनिए। शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि महाराज ये बताइए कि ये भागवत कितने दिन में सुनी जानी चाहिए? तो कहा 7 दिन में। क्यों, ऐसा नियम किसने बनाया? तो कहा ये देवर्षि नारद और शनकादियों के बीच में जो संवाद हुआ था उसमें 7 दिन की ही बात हमने सुनी है। सूत जी ने कहा अच्छा, इनके बीच संवाद कब हुआ? तब कथा सुनाई कि एक समय देवर्षि नारद दूसरों के हित की इच्छा से घूमते घूमते जब मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने सुन रखा था भारतवर्ष के बारे में कि भारतवर्ष बड़ा महान है, वहां के गृहस्थ, वहां के संत, वहां के तीर्थ। तो नारद जी के मन में अभिलाषा हुई भारत घूमने की। भारत भ्रमण के लिए नारद जी निकले, लेकिन जहां जाते हैं नारद जी वहीं पर देखते हैं पाखंड, पाप, झूठ, लोभ। तो नारद जी का मन अशांत हो गया कि अरे, देवता ब्रह्मा जी से मांग रहे थे कि हमें भारत की भूमि पर पैदा करो, ऐसा है ये भारत? क्या देखा नारद जी ने? तीर्थों में गए, ऐसा था नहीं, पर कालांतर में हो गया था।
तीर्थों में जाकर नारद जी ने देखा, क्या देखा? पाखंडी लोग वहां पर बस गए। संतों को देखा, संत सब पाखंडी नजर आए। पाखंड निरता संता, जितने संतों के आश्रम में नारद जी जाते हैं सब तरफ पाखंड। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी संत पाखंडी थे। नारद जी के दुर्भाग्य से वो पाखंडी महात्माओं के यहाँ ही गए होंगे, हो सकता है। क्या पाखंड? सुनिए। देवर्षि नारद एक आश्रम में गए और 10 माले की बिल्डिंग, अंदर एसी चल रहा है, बिल्कुल 5 स्टार की व्यवस्था। नारद जी ने पूछा, भैया किसका आश्रम है? तो अंदर से जवाब आया, ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। उनके त्याग और तपस्या के कारण ये आश्रम यहां पर बना है। एक जगह नारद जी गए, वहां डीजे बज रहा था, धूम धड़ाके की आवाज आ रही थी, लोग नाच रहे थे। नारद जी ने प्रश्न किया, ये किसका आश्रम है, कौन महात्मा? तो कहा, बाबा ये मौनी महाराज का आश्रम है। एक जगह गए, 5-7 लड़के घूम रहे थे आश्रम में, बच्चे। बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले बाबा ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। नारद जी ने माथा पीटा, ये संत अपरिग्रही होना चाहिए। यहां पर सपरिग्रही संतों को देख करके नारद जी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि गृहस्थों के घर में खाने को नहीं है और यहां महात्माओं के महल में इतनी बड़ी व्यवस्था। मन में पीड़ा हुई नारद जी की। नारद जी ने सोचा कि चलो गृहस्थों के घर में जाकर देखता हूं। अब बारी आई अपनी। अपने घर में भी आए नारद जी। सोचा पति पत्नी प्रेम से रहते होंगे। नारद जी घुसे और जैसे ही घुसे महाभारत का दृश्य दिखाई दिया। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, युद्ध चल रहा है। दिव्यास्त्र के प्रयोग किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायक। कुछ बातें संस्कृत में ही सुन लो, वही अच्छी है तुम्हारी। हाँ बस सुन लो, क्योंकि अपने भी घर में कथा सुन रहे होंगे ना, इसलिए ये श्यालको बुद्धिदायक हमारे भी हैं। नारद जी ने देखा, चलो कोई बात नहीं, घर में तरुणी की चले, साला सलाहकार बने, कोई विषय नहीं, लेकिन कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने बेटे को बेच रहे हैं, विवाह के नाम पर सौदेबाजी हो रही है, तो दंपति नाम चकलकनम, तो उनके घर में कलह मची हुई है। ध्यान रखिएगा, जिस विवाह की नींव सौदे पर होती है कलह अवश्य आएगी, ये भागवत का सिद्धांत है। विक्रयणो लोभात तो दंपति नाम च कलकनम। नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। गृहस्थों के घर से भी अशांत होकर नारद जी गए। नारद जी ने सोचा कि चलो तीर्थों पर भ्रमण करूं। तो नारद जी हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, पुष्करम चा, प्रयागम चा, गंगाम, गोदावरीम तथा, इतने सारे तीर्थों में नारद जी गए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पाखंडियों ने सब तीर्थों को घेर लिया है। तीर्थ सारस ततो गता। अब नारद जी परेशान होकर के श्रीधाम वृंदावन पहुंचे कि चलो यहां मेरा मन शांत होगा। और हकीकत में जैसे ही नारद जी श्रीधाम वृंदावन गए और शीतल मंद सुगंध जैसे ही नारद जी के अंदर प्रवेश की, नारद जी का मन शांत होकर के देवर्षि नारद यमुना के तट पर घूम रहे थे। नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक स्त्री जो कि युवा है, तरुणी, रो रही है। उसकी गोद में 2 बूढ़े पुरुष अचेतन होकर के पड़े हैं, बेहोश। बाकी कुछ स्त्रियां खड़ी होकर के उसके आंसू पोंछ रही हैं कि बहन मत रो, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी उस स्त्री के पास गए बुलाने पर। नारद जी ने पूछा, देवी काशी त्वम, आप कौन हैं? कौ इमौ, ये दोनों कौन हैं? और का इमाहा, ये जो सब स्त्रियां आपके आसपास खड़ी हैं, ये कौन है? अपना परिचय दीजिए। तो उस रोती हुई युवा स्त्री ने कहा, हम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तरुणौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, दक्षिण में मैं धीरे धीरे
युवावस्था को प्राप्त हुई, लेकिन गुर्जर आदि प्रांतों में मैं जीर्ण हो गई। लेकिन धन्य है ये वृंदावन, यहाँ मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दो बच्चे, बड़े वाले का नाम है वैराग्य, छोटे वाले का नाम है ज्ञान। पहले वैराग्य आता है फिर ज्ञान आता है, इसलिए वैराग्य बड़ा है। तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ये बूढ़े हैं। अब समाज वाले लोग हंसते हैं कि माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। और ये जो स्त्रियां तुम देख रहे हो महात्मन, ये स्त्रियां गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सब मेरी सेवा में उपस्थित है। ये मेरी मुक्ति नाम की दासी मुझे भगवान ने प्रदान की है। मैं भक्ति हूं, मेरे पति का नाम है परमात्मा, मेरे पिता का नाम है गुरु। कितना सुंदर आख्यान है। देखो भक्ति का श्रृंगार देखो, भक्ति ने माथे पे सिंदूर पूरा हुआ है, भक्ति सुहागन है। भक्ति के माथे का सिंदूर क्या है? बोले भक्त के माथे पर जो तिलक है वही भक्ति का सिंदूर है। भक्ति ने गले में मंगलसूत्र डाला है, भक्त के गले की माला ही भक्ति का मंगलसूत्र है। भक्ति ने अपने चरणों में नूपुर बांधे हैं, महावर लगाया है। भक्त के द्वारा किया गया जीवन में आचरण वही भक्ति के चरण हैं। भक्ति की सांस, उसका नाम है भक्त का भगवान पर विश्वास। ये सब भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि देवर्षि मेरे भाग्य से आप आए हैं, कोई उपाय कीजिए, मेरे बच्चों को जगाइए, ये बेहोश हैं। देवर्षि ने कहा चिंता मत करो देवी, अभी मैं उपाय करता हूं। और कान के पास देवर्षि नारद अपना मुख लेकर चिल्लाने लगे, रे ज्ञान, रे वैराग्य, प्रबुद्ध्यताम प्रबुद्ध्यताम, जागो जागो। लेकिन ज्ञान वैराग्य नारद जी की बात पर जागे नहीं। तो नारद जी ने फिर वेद का पाठ प्रारंभ किया, वेदांत सुनाया। अरे गीता पाठेर मुहुः मुहुः, बार बार गीता का पाठ किया। जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता सुनाई तो ज्ञान वैराग्य जागे। लेकिन जैसे ही गीता का पाठ बंद हुआ, ज्ञान वैराग्य वापस से चक्कर खा करके भक्ति की गोद में गिर गए। हमारे अंदर की भी जो भक्ति है ना, उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति तो हमारी जवान है, राधे राधे करने में खूब हमारी भक्ति जवान हो जाती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर के बूढ़े हैं, सो जाते हैं। तो जब कोई महात्मा नारद बनकर के वेदांत का अथवा भगवत गीता का पाठ करता है, तो जब तक पाठ होता है तब तक अंदर वाले ज्ञान वैराग्य तो जागते हैं, हाँ हाँ ठीक बात है। और जैसे ही पाठ बंद, ज्ञान वैराग्य वापस हा करके सो जाते हैं। तो भक्ति रो रही है यमुना के तट पे कि मेरे बच्चे बूढ़े हैं। हमारे अंदर की भक्ति के भी जब तक दो पुत्र युवा नहीं होंगे, भक्ति रोएगी। रोती हुई भक्ति ने कहा देवर्षि कोई उपाय करिए। कहा चिंता मत करो देवी, यदि मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को जागृत न कर दिया, जन जन में तुम्हारी यदि मैंने प्रतिष्ठा ना कर दी, घर घर तक तुझे ना पहुंचा दिया, तो मैं हरि का दास नहीं। और नारद जी चिंतित होकर के बैठे। तभी आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी। आकाशवाणी ने कहा देवर्षि आपका परिश्रम जरूर सफल होगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए आपको कोई सत्कर्म करना चाहिए। और सत्कर्म क्या है ये कोई श्रेष्ठ महात्मा आपको बताएगा। नारद जी चक्कर में पड़ गए, वेद सुनाया, गीता सुनाई, और क्या सत्कर्म करूं। सोचने लगे, कई महात्माओं से पूछा, अब नारद जी की इस बात का जवाब देने में कौन समर्थ हो सकता है। तो नारद जी ने सोचा जाऊंगा बद्रीनाथ, और वहां बद्रीनाथ में जाकर के बद्री विशाल के सामने तपस्या करूंगा, और भगवान प्रकट होंगे तो उन्हीं से पूछूंगा कि बताइए सत्कर्म क्या है। तो चल पड़े देवर्षि नारद बद्रीनाथ की ओर। हरिद्वार से ऊपर चढ़े, और तभी रास्ते में ऊपर से नीचे उतरते हुए चार महात्मा दिखाई दिए। कौन है ये चार महात्मा? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार महात्मा 5 वर्ष की आयु वाले हैं, जैसे 5 साल का बच्चा। शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर घूमते हैं, भगवान के ये अवतार हैं। इन चारों दिव्य महात्माओं को देखकर देवर्षि नारद ने प्रणाम किया। चारों महात्माओं ने प्रति प्रणाम किया। नारद जी के चेहरे की लकीर देख करके सनत कुमार ने पूछा कि देवर्षि आपके माथे पर ये चिंता की लकीर, आप ठीक तो हैं? अरे आपका ना बीवी ना बच्चा ना आश्रम ही आपने बनाया, फिर किस बात की चिंता? तो नारद जी ने कहा मुझे समाज की चिंता है,
अरे भक्ति वहां रो रही है यमुना जी के तट पर, उसके बच्चे ज्ञान वैराग्य के बूढ़े हैं, पड़े हुए हैं। पूरा वृत्तांत सुनाया देवर्षि नारद ने और अंत में कहा कि आपने पूछा था किस बात की चिंता, लो महाराज मैंने आपको बता दिया, अब मेरी चिंता का समाधान करो, बताओ सत्कर्म क्या है। सनत कुमार ने हंस करके कहा बस इतनी सी बात, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। क्या है तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। सत्कर्म क्या है तो कहा ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ क्या है तो बोले श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है। ये भी एक यज्ञ है, केवल हवन में स्वाहा डालने का नाम ही यज्ञ नहीं है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कर्मकांड एक अलग विषय है, सत्संग अलग विषय है। देखो ये यज्ञ चल रहा है, जब वक्ता बोलता है श्रोता सुनते हैं तो इसका नाम भी यज्ञ है। भागवत की पूजा जिनको करना है, भागवत का यज्ञ जिनको करना है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है भागवत को प्रेम से सुनिए। अगर केवल पूजा पाठ यज्ञ होती तो हमारे जितेंद्र भाई ने पूजा सब करा दी है, बस इतना 7 दिन हम करते और कह देते कि भैया हो गया, भागवत हो गई। लेकिन नहीं, अब हकीकत में भागवत शुरू हुई जब वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है। तो महाराज सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि आप भागवत को यज्ञ बताते हैं सब लोग, तो कितने कुंडी यज्ञ है? 5 कुंडी है, 7 कुंडी है, 11 कुंडी है, कुंड होते हैं ना यज्ञ में। तो हमने कहा कि भागवत ऐसा यज्ञ है जितने मुंडी उतने कुंडी, जितने मुंडी सब आ जाए सुनने के लिए वो सारे कुंड हैं और यहां से स्वाहा स्वाहा आहुति डाली जा रही है। तो श्रीमद् भागवत आप करिए। नारद जी ने कहा कि भाई अब मैं किसको बुलाने जाऊंगा, मेरे भाग्य से आप लोग मिले हैं, चलिए आप ही हमको भागवत सुना दीजिए, हम यजमान बन गए। कहाँ करेंगे भागवत? तो कहा देखो अभी हम बीच में खड़े हैं, ऊपर बद्रीनाथ है, नीचे हरिद्वार है, तो यहां तक आना लोगों के लिए संभव नहीं होगा, थोड़ा अपन नीचे उतर जाते हैं ताकि सब लोग आ जाएं, सबको कथा मिले। इसलिए चारों कुमारों को लेकर के देवर्षि नारद उतरे हरिद्वार और गंगा द्वारे समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नाम के तट पर व्यासपीठ बनाई गई। सनत कुमार विराजमान हुए, 4 वक्ता और देवर्षि नारद मुख्य श्रोता बन के बैठे। ये बात आग की तरह फैल गई कि चलो 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 हरिद्वार, वहां पर देवर्षि नारद के द्वारा दिव्य भागवत का आयोजन हुआ है। वक्ता के रूप में सनत कुमार साक्षात कथा सुनाएंगे। तो सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपने अपने आश्रमों को छोड़कर अपने बीवी बच्चे शिष्यों को लेकर के सब आने लगे हरिद्वार। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातो। भृगु आए, वशिष्ठ आए, चवन आए, मेधातिथि आए, देवल आए, देवरात आए, पिप्पलादि आए, कश्यप आए, विश्वामित्र आए, जमदग्नि आए। अपने शिष्यों को लेकर भगवान परशुराम जी उपस्थित हुए। भगवान वेदव्यास साक्षात आए हैं, उनके पिता पाराशर जी वहां पर उपस्थित हैं। सुखदेव जी महाराज भी छाया शुक बन करके वहां पर उपस्थित हुए हैं। और देखते देखते बहुत बड़ी संख्या में जन समुदाय, स्त्रियों का समुदाय, बच्चों का समुदाय, संतों का समुदाय, वहां पर बहुत बड़ा समुदाय उपस्थित हुआ। व्यासपीठ पर विराजमान सनत कुमारों ने जय घोष, नमः घोष और शंख घोष के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ किया। जैसे ही जय जयकार करके नेत्र खोला सनत कुमारों ने तो देखा हजारों लाखों करोड़ों लोग श्रोता के रूप में बैठे हरिद्वार में। मंगलाचरण करने के पश्चात प्रधान ऋषि सनत कुमार ने देवर्षि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ किया कि सुनो नारद, भागवत की महिमा मैं तुम्हें सुनाता हूं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं
क्षमाश्रये। देवर्षि, ये भागवत की कथा सदा सुननी चाहिए, सदा। कौन सा महीना चल रहा है, तो दिन है कि रात है कि कौन सा पक्ष है, तो ये सब बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सुनना चाहिए, जहां मिले सुनो। अनुष्ठान के रूप में थोड़े नीति नियम है, पर श्रोताओं के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जब मिले तब सुनो, हमेशा सुनो। कितनी बार सुने महाराज? 2 बार, 4 बार, 10 बार? अरे कहा सदा। सदा का मतलब जब तक जी रहे हो तब तक सुनो, सुनते जाओ। कोई कहे कि हमने तो सुन ली 2-4 बार, जिसने ये कह दिया कि हमने 2-4 बार सुन ली, इसका मतलब क्या है? उसने एक बार भी नहीं सुनी। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अब वाली चौपाई सुनिए ध्यान से। जो कहे कि बार बार कथा सुनी, तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा के सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा के सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जाना तिन नाही। अपनी बज रही है। तो जिसने ऐसा कहा सुन करके कि कितनी बार सुने, इसका मतलब उसने एक बार भी नहीं सुनी। तो इसलिए प्यारे भाई बहन, सदा से यार। और इस प्रकार भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं सनत कुमार नारद जी के सामने। 1-2 श्लोक गाए और कहा कि देखो भागवत की महिमा बहुत है। जिस किसी के घर में भागवत रखी जाती है, उसकी पूजा की जाती है, वहां पाठ किया जाता है, उसका घर साक्षात वैकुंठ है। जो आधा श्लोक, एक श्लोक अथवा आधा श्लोक या आधे श्लोक का भी आधा श्लोक अपने मुंह से यदि कह ले भागवत का, तो वो साक्षात हरि का पार्षद बन जाता है। इतनी महिमा है भागवत की। इतनी महिमा कह ही रहे थे कि एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? हरिद्वार की कथा में कथा चल रही थी, पुरुषों का समाज बैठा, एक तरफ स्त्रियां, और कुछ लोग स्त्री पुरुष नाचते गाते मंजीरा बजाते झूमते हुए कथा में आए और सब लोग गा रहे थे। क्या गा रहे थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। एक ताली रिदम के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कीर्तन के साथ कथा पूरी होगी, इसलिए भाव से तालियां बजाते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण
ताली है। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेम रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे निनामानि मूर्वदन्ति। ये भागवत के श्लोक भी आप भाव से गा सकते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तां जागतां भागवतार्थभूषां, सुचारुवेषां ददृशु सदस्या। कथं प्रवेष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद गाइए ना। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऊचो कुमारा वचनं तदानीं, कथार्थतो निष्पत्तिताधुनेयम्। एवं गिरः सा ससुता निशम्य, सनत्कुमारं निजगायनं श्री कृष्ण गोविंद तालियां बजाते हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण गाइए। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
2 मिनट और ये कथानक पूर्ण करूं, इसके बाद कथा को विराम देंगे। कौन थे ये लोग जो अचानक ऐसी कथा में नाचते गाते आ गए? अच्छा ये बताओ, आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे थे या ध्यान भोजन में था? सुन रहे थे ना? कौन थे ये लोग जो नाचते गाते आए थे कथा में? सूत जी कहते हैं, भक्ति तौ तरुणौ सुतौ गृहीतवा। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर आई, ज्ञान वैराग्य, नाचती हुई गंगा आदि नदियों को लेकर ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। और पुत्र जागे ही नहीं, तरुणौ सुतौ, तरुण हो गए, बुढ़ापा चला गया। जो भक्ति हरिद्वार यमुना के द्वार पर वृंदावन में रो रही थी, बच्चे कैसे जागेंगे, वो भक्ति यहां भागवत अभी शुरू हुई है, केवल 1-2 श्लोक सुनाए सनकादियों ने, और वो भक्ति वृंदावन से पहुंच गई हरिद्वार, हंसती गाती नाचती अपने बच्चों को साथ में लेकर, कीर्तन करती हुई। भक्ति को देखा सनत कुमारों ने, पूछा देवी कौन हो तुम, ऐसे नाचते गाते यहां चली आई? ऊचू कुमारा वचनम तदानीम, आप कौन हैं? तो भक्ति ने कहा, भवद विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टा कथा रसेना क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु। भक्ति ने कहा, मैं भक्ति हूं, मेरे साथ ये 2 मेरे बच्चे हैं, धन्य है आपकी कथा। अरे कलयुग के कारण मैं प्रनष्ट हो गई थी, कलि प्रणष्टा, लेकिन कथा रसेन पुष्टा, आपकी कथा रस के द्वारा मैं पुष्ट हो गई। आपकी कथा रस ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। क्वाहम तु तिष्ठामि, महाराज अब ये बताइए, मैं अपने बच्चे और इतने सारे तीर्थों को लेकर के आई हूं, मैं कहां बैठूं, क्योंकि आपके पंडाल में तो बैठने की जगह ही नहीं है। तब सनत कुमारों ने कहा, भक्ति और भगवान, भक्त और भगवान को एक करने वाली हे भक्ति महारानी, आप कथा में आई हैं, आपका स्वागत है। आप बैठना चाहती हैं ना, तो निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप निरंतर जो लोग भागवत की कथा सुनने आते हैं उनके हृदय में विराजमान होकर के आप भागवत की कथा सुनिए। और तब से भक्ति महारानी श्रोताओं के हृदय में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनती है। इस आख्यान के साथ इस पुरी की यात्रा के शुभारंभ में कथा में हमने 1-2 आचमन किया, अभी कथा की महिमा को सुना, कल से कथा प्रारंभ होगी। यहाँ कथा हम पूरी तो कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा घूमने का भी है, और उसके पश्चात फिर समय भी थोड़ा आगे पीछे रहेगा क्योंकि ज़्यादा जगह जाना है। तो प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें हम कई बार नहीं कह पाते कथा में, उन चीज़ों का स्पर्श करें, वो चीज़ें सुनाएं। तो ऐसी पूरी तो नहीं हो पाएगी। अब पूरी में बैठे हैं तो क्या पूरी करना, पूरी में तो आ ही गए हैं, तो पूरी में आ गए हैं तो पूरा हो ही गया है समझो। तो जहाँ ऐसा लगेगा वो कथाएं हम सुनाएंगे। बाकी भागवत की कथाएं बहुत विशाल हैं। तो अभी आज हमने आचमन किया, कल भागवत के मंगलाचरण से जन्माद्यस्य से और फिर यथा समय हम कथा करेंगे। ऐसा है कि आप लोग आज आए हैं, पहला दिन है। हमारे मामा जी अरविंद तिवारी जी, इन्होंने यहाँ भोजन इत्यादि की ये व्यवस्था उन्होंने संभाली है। तो अभी कुछ ही समय में भोजन वगैरह की भी सब व्यवस्था लग जाएगी। पहला दिन है आपका। यहाँ आप जहाँ रुके हैं गिरधारी मठ में, यहाँ से जगन्नाथ भगवान के मंदिर का जो मार्ग है वो लगभग 1.25-2 किलोमीटर के आसपास है। मंदिर में यदि आप जाएं तो वहाँ पर देखो फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। आप जाएंगे तो वहाँ जमा कराना पड़ेगा, चप्पल जूते बाहर जमा कराना पड़ेगा, और लगभग आधा किलोमीटर की रेलिंग से गुजर करके फिर अंदर दर्शन होंगे। बड़ी मेहनत से दर्शन होंगे। हमारे बिहारी जी तो ऐसे नहीं, सीधे घुस जाओ, दर्शन करो, निकल जाओ, खूब फोटो खींचो। लेकिन जरा जगन्नाथ जगत के नाथ है ना, अब प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ तो कैसा थोड़ा सब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जिन भी लोगों को जाना है, अभी भोजन में यदि समय होगा तो अभी जा सकते हैं या भोजन कर सकते हैं। देखो हर चीज़ का थोड़ा सा समय निर्धारित है। मैं मामा जी से हैं क्या, हाँ, उनसे निवेदन करूंगा मेरे पास यहाँ पर आ जाएं। मैं समय यदि भूलूं तो बताते जाएं, या आप ही बोल दें कब कैसा क्या समय, मुझे बताते जाएं, मैं बोलते जाऊंगा। तो दूरी आने जाने में लगभग 2 किलोमीटर की है, ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग पैदल ना जा पाएँ, पैदल जाने वाले तो ज़रूर पैदल जाएं,
यदि लेकिन जिनको थकान होती, शारीरिक कमजोरी है, यहाँ ऑटो रिक्शा चलते हैं, उससे लोकल रिक्शा से आपको जाना है और वहाँ दर्शन करके इकट्ठे इसलिए नहीं जा सकते हम क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है और भीड़ में इधर उधर आदमी हो जाता है, इसलिए 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप जो आपके सहयोगी हैं सब लोग लेकर के जाएंगे और साथ में जाकर दर्शन करके फिर वापस आएंगे। आपके गले में जो कार्ड डला हुआ है, अच्छा, उसमें समय लगेगा, है ना। आप अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर लोकल पुरी में 2 ही चीज़ हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी लेकिन मुख्य रूप से 2। एक तो पीछे समुद्र नारायण जहाँ आप आनंद लेने जा सकते हैं, दूसरे जगन्नाथ भगवान, तो दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। यहाँ से पीछे जाएंगे तो समुद्र नारायण आ जाएंगे, वहाँ आनंद लीजिएगा और दर्शन तो आपको करना ही करना है। तो इकट्ठे होकर के जाएंगे तो वहाँ बहुत समय लग जाएगा क्योंकि वहाँ भी लाइन लगती है, चेकिंग होती है, तो इसलिए 5-5, 7-7 लोगों का ग्रुप बना के जो आपके चिर परिचित हैं वो लोग जाएं, तो साथ में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। आपके गले में जो ये डला हुआ है कार्ड, इसको छोटी चीज़ें मत समझना क्योंकि इसमें लिखा है यहाँ का एड्रेस। यदि आप कहीं गुम जाओ, लापता हो जाओ तो वो एड्रेस आप बताना, यहाँ आ जाओगे, इसलिए इसको हमेशा साथ में रखना। दूसरा, अब यहाँ पर अभी दिसंबर का महीना चल रहा, पूरी में रश है। अपन लोग जब चले जाएंगे तब तो और पैर रखने की जगह नहीं होगी। हमसे कुछ लोग बोल रहे थे कि महाराज आपने बहुत अच्छा समय चुना है क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसलिए आप सही समय पे आए और 20 तारीख के बाद यहाँ भीड़ हो जाएगी। तो भीड़ अभी यहाँ भी है, इसलिए ये जो पट्टा आपने पहना है, जिन लोगों ने पट्टा पहना है उन्हीं को यहाँ से भोजन की थाली दी जाएगी। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए उसको आप पहन के रखिएगा, उन्हीं लोगों को भोजन इत्यादि दिया जाएगा। अब यहाँ गर्मी है नहीं, इसलिए ठंडी है नहीं, इसलिए थोड़ा गर्म पानी की रूमों में व्यवस्था नहीं, पर जिनको यदि गर्म पानी से भी स्नान करना हो तो यहाँ पर चूल्हा जलेगा, भोजन जहाँ बनता है वहाँ से आप अपने रूम में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ले जा सकते हैं प्रातःकाल। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रातः आप उठेंगे तो 7 बजे, 7 से 8, 7 से 8 के बीच में आपके लिए चाय की व्यवस्था। जो काली चाय पीते हो काली चाय, या एक काम करते हैं अभी अपन आरती कर लेते हैं, ये चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि ये कैमरे पर सब चल रहा है ना। तो जो लोग कैमरे में देख रहे हैं उनको अपनी गुप्त बातें क्यों बताना कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आइए, 2 मिनट कीर्तन करेंगे, सब लोग आरती करेंगे और उसके पश्चात आगे की जो सूचना होगी वो सीधे मामा जी आपको दे देंगे, कैसे उठना, कब कितना क्या है। तो भाव से 2 मिनट के लिए कीर्तन करें। अच्छा, बढ़िया। यही वाला कीर्तन जो हमने बिल्कुल शुरुआत में जब हमने कथा शुरू की थी, पहली दूसरी कथा थी, ये कीर्तन हम दोनों टाइम गाया करते थे। तो तालियां बजाते हुए आप लोग भी। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। एक ताली गरबे वाले।
के नाथ प्रभु गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए जनि प्रभु आइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए तालियां बजाते हुए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए भजो नंदा के लाल प्रभु गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए चलो भजो नंदा के लाल प्रभु गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए भजो नंदा के लाल प्रभु गाइए हे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए भजो नंदा के लाल प्रभु गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय पूज्यपाद जगद्गुरु भगवान की जय 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 श्री राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पहले आरती कर लेते हैं फिर सूचनाएं सुन लेंगे सभी यजमानगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपकी जो भी आरती की थाली जिनके पास है आरती को प्रज्वलित करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे एवं वहीं अपने स्थान पर ही खड़े होकर केवल हमारे जो प्रधान यजमान हैं वह आगे आकर आरती करेंगे। बाकी सभी अपने स्थान पर ही खड़े होकर भागवत जी की आरती उतारेंगे। ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पेण सम्पूज्य आरारतिक्यम् उत्तारयेत। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोत्राद्वायुष्यपरा नश्य मुखा दग्निरजायत। की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला
है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग पे मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेलहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलकालिकाए, कपाल माला से गिराए। दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पैः देवाभिवन्दनं मा देववन्दनं 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 मा मंत्रपुष्पांजलिं गृहीत्वा। सभी लोग अपने ही स्थान पर हाथ जोड़कर बड़े भाव से भगवान के अपने मन से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम जगनेन जगनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यतर पूर्वे साद्याः शन्ति देवाः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन विहारिणे नमः। गणपत्याद्यावाहित देवी देवताभ्यो नमः।
सायंकालीन नीरांजनार्थे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। सभी लोग आरती ग्रहण करेंगे एवं आगे की हमारी कुछ सूचनाएं